हमने एआई के माध्यम से भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल में हमारे सामने अनेक केसेस आ रही है कि जहाँ पे महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर हम वहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ बात करते हुए उसको सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और उन सभी महिलाओं को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग उन्हीं के लिए बना हुआ है। हमारी हेल्पलाइन है, जो काउंसलिंग की भी हेल्पलाइन है, 14490 ये नंबर है, 5 अंक का नंबर है। महिलाओं ने डरना नहीं है, हमारे साथ तुरंत मिलना है, आके बात करनी है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हुए 1 साल पूरा हो गया है और हमने प्रयास किया है कि जिस काम के लिए हमें यहाँ पे पद दिया गया है उस काम को हम अच्छे तरीके से कर पाए। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण, इन सभी विषयों में राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है। गत 1 साल में काफी अच्छे प्रयास हमने कमीशन के माध्यम से किए हैं। अभी हमने देश के हर कोने से महिलाओं की कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, लाखों कंप्लेंट्स हर साल आती है। हमने अब प्रयास किया है कि वो महिलाएं अगर खुद होके अपने पास दिल्ली तक हमारे तक नहीं पहुंच पाती है तो हम ही उनके पास जाएंगे। और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार नाम की एक जन सुनवाई शुरू कर दी। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि गत 6 महीने में हमने 75 से ज्यादा जन सुनवाई महिलाओं की हमने करी है। पीड़ित महिलाओं को राहत देने का प्रयास भी किया है। उसी तरीके से हमने देश के युवा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण है, इन सभी विषयों पे काफी अच्छा काम भी शुरू किया है। लेकिन आप अलग अलग स्टेट जा रही हैं, कितने स्टेट घूम चुके, कितने बाकी हैं, क्या नवाचार किए जा रहे हैं? अभी 1 साल में लगभग सभी स्टेट्स को मैं होकर आई हूँ और वहाँ पे जाते हुए कम से कम मैंने 2 दिन का वहाँ पे दौरा किया है। और विशेष रूप से जो हमारे जो अधिकारी है, चाहे वो संभाग हो चाहे जिला हो, उनके साथ मिलना, उनके साथ महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए हैं, जो योजनाएं बनाई गई है उसका कितना प्रभावी अमल किया है, जिसकी वजह से महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करे, ये भी हमने देखा है। जो कानून है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का, पॉश का जो कानून है, इस कानून के लिए जो एलसी और आईसी बनी हुई है, इसके लिए भी अच्छे तरीके से काम, प्रभावी रूप से काम प्रशासन करे, इसके लिए भी काफी प्रयास कमीशन के माध्यम से चलते रहते हैं। हमने एआई के माध्यम से भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया है कि वो अपने जीवन में, अपने करियर में एआई का काफी प्रभावशाली उपयोग भी करें। और उसी के साथ साथ जो आजकल बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं, इससे वो बच जाए, इस तरीके से अनेक प्रयास हमारे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह की? पश्चिम बंगाल में हमारे सामने अनेक केसेस आ रही है कि जहाँ पे महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर हम वहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ बात करते हुए उसको सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को वहाँ की सरकार ने अधिक ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कई महिलाएं ऐसी तो मतलब अपनी बात बता नहीं पाती या फिर जाहिर नहीं कर पाती, ऐसों को लेकर आप किस तरीके से? आप सही कह रहे हैं कि कितनी बार महिलाओं को तकलीफ तो बहुत होती है पर वो बोल नहीं पाती है। अनेक बार सामाजिक दबाव उस महिला के ऊपर होता है। कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं घटती है कि उससे उसको बदनामी का भी डर लगता है। ऐसी अनेक चीजें सामने आती है। पर उन सभी महिलाओं को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग उन्हीं के लिए बना हुआ है। तो आप डरे नहीं। आप अगर कोई तकलीफ में है तो आप आगे आके हमारे साथ बात करें। बहुत आसान तरीके से हमारे साथ संपर्क हो सकता है। हमारी 24/7 चलने वाली हमारी हेल्पलाइन है, जो काउंसलिंग की भी हेल्पलाइन है, 14490 ये नंबर है, 5 अंक का नंबर है। तो इसके ऊपर वो महिलाएं संपर्क कर सकती है और निजात भी पा सकती है। इसके साथ साथ मैं खुद अवेलेबल रहती हूँ। तो बस महिलाओं ने डरना नहीं है, हमारे साथ तुरंत मिलना है, आके बात करनी है। थैंक यू सो मच।